अर्जुन और भगवान कृष्ण महाविष्णु से मिलने गए, और पिछले श्लोक में मैंने बताया था कि मतलब श्रीमद् भागवतम कह रही है कि महाविष्णु मुस्काए और उन्होंने कुछ बोला। सो महाविष्णु क्यों मुस्काए? मुस्काए इसलिए क्योंकि महाविष्णु सोच रहे थे कि भी कृष्ण भगवान का अंश ही हूँ मैं, अंश के अंश का अंश हूँ मैं, कृष्ण भगवान से आया हूँ, और आज कृष्ण भगवान मेरे दर्शन करने आ रहे हैं। इट्स अ फनी थिंग। सो लीला के तौर पर, लीला अनुकृतो स्यात्, लीला भगवान महाविष्णु कह रहे हैं कृष्ण भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, और इसलिए मुस्काए। और मुस्काए इसलिए भी क्योंकि महाविष्णु अपने मन में सोच रहे थे कि आज मैं कृष्ण भगवान की स्तुति करूँगा, मगर एक अलग ढंग से, क्योंकि अर्जुन भी है। तो अर्जुन के सामने ये नहीं बताना कृष्ण भगवान है, क्योंकि अर्जुन का संबंध कृष्ण से सखा भाव है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो अर्जुन से कुछ बोलना भी है और परोक्ष भाव में छुपा के कृष्ण की स्तुति भी करनी है। सो इसलिए महाविष्णु ने कहा मैं ब्राह्मणों के पुत्रों को यहाँ ले आया था क्योंकि मैं आप दोनों के दर्शन करना चाह रहा था। Now that's युवयोर्दिदृक्षुना। अब भगवान महाविष्णु कृष्ण के दर्शन करना चाह रहे हैं। महाविष्णु कह रहे हैं कि आप मेरे अंश हैं जो धर्म के रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। जो ही आप पृथ्वी के भार स्वरूप असुरों का वध कर चुके, आप तुरंत ही मेरे पास यहाँ वापस आ जाएं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, जैसा कि श्रीला विश्वचक्री ठाकुर ने व्याख्या की है, अर्जुन की प्रशंसा में कहे गए इन शब्दों का गुह्य आशय इस प्रकार है। मतलब महाविष्णु ने बाहर से ऐसा कहा, अंदर से क्या कह रहे हैं? तुम दोनों जो कि अपनी कलाओं अर्थात निजी शक्तियों के साथ अवतरित हुए हो, पृथ्वी के भार स्वरूप असुरों का वध करने के बाद मेरे पास लौट आओ। तुम इन असुरों को उनकी मुक्ति हेतु मेरे पास यहाँ शीघ्र भेज दो। श्री हरिवंश तथा श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा गया है कि क्रमिक मुक्ति का मार्ग इस ब्रह्मांड के 8वें अवतरण के बाहर स्थित महाविष्णु के धाम के मध्यवर्ती केंद्र से होकर गुजरता है। एनीवे सो आइडिया ये है कि सभी कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए शब्द आ रहा है युवयोर दिदृक्षुना। दृक्ष मतलब होता है देखना, और दिदृक्षुना मतलब होता है कि देखने की इच्छा करना। सो भगवान, सभी भगवान कृष्ण को देखना चाहते हैं। देवी देवता, इंद्र, वायु, वरुण देव, उनको दर्शन दिए भगवान ने, इंद्र को दिए, और फिर उसके बाद नीचे के लोगों में बलि को दर्शन दिए, अपने भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए, फिर यमराज जी को दर्शन दिए भगवान कृष्ण ने। सबको दर्शन हो गए। महाविष्णु सोच रहे थे कि मुझे दर्शन नहीं मिले, इसलिए महाविष्णु अपने मन में भगवान कृष्ण के दर्शन की आकांक्षा कर रहे थे। अब कृष्ण भगवान के एंगल से देखें तो कृष्ण भगवान, वो महाविष्णु उनका ही अंश है, तो उनको क्या दर्शन देना? स्वयं ही भगवान है वो। भगवान की एक कृष्ण से नारायण आते हैं, नारायण से संकर्षण आते हैं, संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। तो उन्होंने कहा वो तो मैं ही हूँ, अपने को थोड़ा ना कोई दर्शन देते हैं कोई। तो इसलिए कृष्ण भगवान महाविष्णु के पास नहीं जा रहे थे। तो महाविष्णु ने कहा कि भाई अब तो कोई ट्रिक चलनी पड़ेगी। और ट्रिक क्या चली? उन्होंने, अर्जुन ने शपथ ली थी कि ब्राह्मणों के पुत्रों की रक्षा करेगा। एक ब्राह्मण आया, उसने कहा भी मेरे पुत्र मर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं मरने नहीं दूंगा, रक्षा करूंगा आपके पुत्र, मेरी शपथ है, मैं नहीं बचा पाया तो मैं मर जाऊंगा। सो ब्राह्मणों की रक्षा कर रहा था, अपने पुत्र अपने आप मरते जा रहे थे। उसने कोई नहीं, मैं रात को पहरा दूंगा, मरने नहीं दूंगा।
तो जब एक एक करके सारे मरने लगे पुत्र, जबकि अर्जुन पूरी रक्षा कर रहा था। अर्जुन को समझ नहीं आया क्यों हो गया है। अर्जुन ने कहा भाई सभी मर गए, अब मैं अपने आप को मारूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा बेवकूफ़। कृष्ण भगवान को समझ आ गया महाविष्णु की ट्रिक है। तो फिर वो ब्राह्मणों के पुत्रों को लेने के लिए महाविष्णु के पास गए। तब महाविष्णु कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों के पुत्रों को यहाँ ले आया था क्योंकि मैं आप दोनों के दर्शन करना चाहता था। इसको ट्रिक चलनी पड़ी उन्हें। ऐसे ही यही महाविष्णु चैतन्य महाप्रभु की लीला में अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट हुए, और वहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण और अद्वैत आचार्य महाविष्णु। तो चैतन्य महाप्रभु उस लीला में अद्वैत आचार्य को अपना गुरु और अपना सीनियर मानते थे, क्योंकि अद्वैत आचार्य की एज ही 80 ईयर्स थी। महाप्रभु बिल्कुल लाइक 18-19 साल 16 साल के युवा। तो बाहर लौकिक दृष्टि में उनके पैर छूते थे, उनको गुरु मानते थे। उनके स्कूल में पढ़े चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के। तो आचार्य को बहुत दुख होता था कि चलो लीला कर रहे हैं कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और संसार में वो ये नहीं दिखा सकते कि मैं उनका दास हूँ, मैं उनका अंश हूँ। संसार में तो लीला है ही, मगर उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए उन्होंने भी ट्रिक चली, से महाविष्णु में से ट्रिक चलते। तो उन्होंने कहा भैया अब तो मुझे दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि मैं चैतन्य का दास हूँ और ये भगवान है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर में बैठ के मायावाद का प्रचार शुरू कर दिया, योग वशिष्ठ पढ़ाना, और ये बताना शुरू कर दिया कि भक्ति भागवत का भी संदेश मायावाद है। तो महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आया, उनको पता लगा कि ये तो ऐसे प्रीचिंग कर रहे हैं। महाप्रभु ने कहा कि ये क्या पागलपंती है। अद्वैत आचार्य ने ये मेरा आह्वान किया था पृथ्वी पे भक्ति का प्रचार करने के लिए, और आज ये खुद ही भक्ति को काट रहे। सो महाप्रभु बहुत गुस्सा हुए, गए उनके घर, और अद्वैत आचार्य कुछ लेक्चर दे रहे थे। तो उन्होंने दूर से बोला बूढ़े क्या कर रहा है, जानबूझ के। तो सबने कहा ये क्या हो गया, ये तो उनके गुरु तुल्य हैं, बूढ़े बूढ़े क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या प्रीचिंग है, मायावाद की प्रीचिंग, भक्ति खराब है, तू भागवत से मायावाद प्रचार कर रहा है। तो पकड़ के बाल पकड़ के नीचे खींचा और मुक्के मारने लगे उनको। तो बेचारे बहुत खुश थे, मगर उनकी वाइफ जो थी सीता देवी, वो उनको कहा भैया ये तो बूढ़े मर जाएंगे, तुम ऐसे मार रहे हो। तो मगर अद्वैताचार्य बहुत खुश थे कि जो मैं चाहता था कि दुनिया को पता लग जाए कि महाप्रभु मुझसे ऊपर हैं, मैं ही उनका अंश हूँ, आज पता लग गया। क्योंकि कोई भी अपने गुरु को नहीं मार सकता, नहीं। और सबके सामने महाप्रभु ने बोल भी दिया कि तुमने मुझे वैकुंठ से, गोलोक से बुलाया यहाँ पे प्रचार करने के लिए भक्ति का, और तुम ही उल्टा कर रहे हो। सो इससे पता लग गया कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है और उनके दास है। समझ गए, क्लियर हो गया ना। सो वहाँ पे भी उन्होंने ट्रिक चली। सो भगवान की सेवा के लिए कोई ट्रिक चलना गलत नहीं है। हाँ, संसार में मैनिपुलेशन के लिए और लोगों को नीचे करने के लिए, घुमाने के लिए ट्रिक चलना, दैट्स बैड। बट भक्ति में ट्रिक चलना, भगवान की सेवा के लिए, उसमें कोई खराबी नहीं है, नॉट अ बैड थिंग। सो जैसे कृष्ण भगवान ने इसको मारा था, भीष्म पितामह को ट्रिक से ही मारा, शिखंडी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा, भगवान ने कहा युधिष्ठिर से शिखंडी को लेके आओ। ट्रिक थी, उनको पता था भीष्म पितामह शिखंडी पे तीर नहीं चलाएंगे। सो इस तरह से मतलब कृष्ण भगवान ने जितनी पॉलिटिक्स की है महाभारत में, उससे ज़्यादा तो किसी ने की नहीं। और कहोगे भगवान पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नहीं, भगवान पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स भी टॉप क्लास की कर सकते हैं, मगर उनकी पॉलिटिक्स और दुर्योधन की पॉलिटिक्स अलग है। वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं संसार के कल्याण के लिए, दुर्योधन कर रहा है संसार के नाश के लिए। ऐसे ही डिवोटीज़ भी कभी कभी भगवान से चालाकी करते हैं भगवान की सेवा के लिए।
और भगवान को इसमें बड़ा अच्छा लगता है। चैतन्य प्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला था कि तुम जगन्नाथपुरी मत आना, प्रचार करते रहो, मगर नित्यानंद प्रभु हर महीने मतलब हर साल चतुर्मासे में आते थे दर्शन करने, उनकी बात ना मान के। तो कभी कभी भगवान की बात ना मानना भी उनकी सेवा होती है, बट उसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए और थोड़ी सी भक्ति चाहिए। भगवान की बात ना मानना दैट्स अ बिग थिंग नहीं। भगवान जब मथुरा गए, मथुरा उस तरफ थे, इस तरफ थे, तो ब्राह्मण की पत्नियों को दर्शन दिया। ब्राह्मण की पत्नियों को बोला कि अब तो मेरे दर्शन हो गए, घर जाओ, तुम्हारे पति कुछ नहीं कहेंगे, चली गई। गोपिया को दर्शन दिया, गोपियों को बुलाया रासलीला के लिए, उनको दर्शन दिया। गोपियों को बोला तुम चली जाओ, गोपियाँ नहीं गई। मैंने कहा आपकी हम सारी बात मानेंगे मगर ये बात नहीं मान सकते। सो क्यों नहीं गई? क्योंकि गोपियों को पता था कि कृष्ण भगवान उनके साथ खुश रहते हैं, इसलिए नहीं गई। अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। गोपियों ने कहा आपने तो हमें बुलाया है, आपने हमें बुलाया है, अब हमें पता है कि आप हमको हमारे साथ अपने भक्तों के साथ रहना अच्छा लगता है, तो हम क्यों जाएं? कभी कभी ऐसा भी होता है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं सीसी में, चैतन्य चरितामृत में, कि कभी कभी भगवान की बात को मना कर देता है, मगर वो इसलिए करता है क्योंकि भगवान को आनंद देने के लिए। सबसे स्टेप 1 है, पहले तो भगवान की बात को मानना, भगवान को आनंद देने के लिए भगवान की बात को मानना, स्टेप 1 है। स्टेप 2 होगा जब बहुत एडवांस कर जाओगे कि कभी कभी भगवान की बात को नहीं मानना, भगवान को आनंद देने के लिए, ऐसा भी है। यही श्लोक में चल रहा है। महाविष्णु भी कृष्ण के दर्शन क्यों करना चाहते हैं? कृष्ण को आनंद देने के लिए, अपने लिए नहीं था। वो अपने लिए कुछ नहीं होता भक्ति में, सब कृष्ण के लिए होता है, भक्ति होती है। वो भी चाहते थे कि कृष्ण भगवान को आनंद मिले, क्योंकि जब कृष्ण आएंगे, उनके दर्शन करेंगे, तो फिर महाविष्णु किसी छल से उनकी स्तुति करेंगे और कृष्ण को बड़ा आनंद आएगा उसमें। दैट्स अ होल पॉइंट। और वैसे भी महाविष्णु, ये भी बात नहीं थी, महाविष्णु चाहते थे ये प्रूफ करना कि कृष्ण ऑर्डिनरी आदमी, ह्यूमन नहीं है। अभी जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को क्रॉस करके महाविष्णु से मिल सकता है, वो साधारण इंसान होगा क्या? ये तो प्रूव ही हो गया। कौन मिल सकता है? कोई इंसान जा सकता है महाविष्णु के पास? भू भुवर स्व महर्जन तपः सत्ते, ब्रह्मांड की लेयर्स को क्रॉस करके आप महाविष्णु के पास चले गए। महाविष्णु क्षीरोदक्षा विष्णु भी नहीं, गरुड़दक्षा नहीं, महाविष्णु ब्रह्मांड को क्रॉस करके, यूनिवर्स की लेयर्स को क्रॉस करके। तो ये तो प्रूव हो गया कि कृष्णा भगवान है। कोई भी नहीं कर सकता, कोई योगी, कोई महायोगी, कोई महाऋषि भी नहीं कर सकता है, कृष्ण ही कर सकता। इसलिए महाविष्णु ने सारी लीला की थी ब्रह्मांड में, सबको बताने के लिए कृष्ण भगवान है, साधारण मनुष्य नहीं है। और उनका मिशन पूरा हो गया, इसलिए मुस्काए, इसलिए वो खुश हो गए। चलो ठीक है, that's how it goes। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की